डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ऑर्डर करने के 2 सेकंड्स बाद ही फूड डिलीवर हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज होगा 800 येन। यार ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टकोया को बहुत जल्दी खाना चाहिए तो उसको ऐप को इंस्टॉल करना ही होता है। इंस्टॉल करके वो उसको स्टार्ट करता है तो उसका लोगो आता है और एक सुरीली आवाज आती है, वेलकम टू ओडोकेमोनो। टकोया को इस ऐप पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी वो ट्राई करके देख लेता है कि देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ट्राई करने के लिए वो 2 चीज बर्गर्स को ऑर्डर करता है, जिसका बिल आता है 2200 येन। टकोया को लगता है कि जरूर कोई स्कैम है, लेकिन फिर भी ऑर्डर बटन पर क्लिक कर देता है। 2 सेकंड्स में डोरबेल बजती है। ये क्या चल रहा है इस दुनिया में? अपना घर 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से आएगा तब भी 2 मिनट लग जाएंगे, फिर ये 2 सेकंड्स में कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जरूर कोई और होगा। ये सोचकर वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक लड़की उसका ऑर्डर लेकर खड़ी होती है। टकोया पूछता है ये आपने कैसे किया? वो कहती है अरे कैसे किया, यही तो हमारी ऐप की स्पेशलिटी है, एनीथिंग इन 2 सेकंड्स ओनली, इसलिए हम डिलीवरी के 800 येन चार्ज करते हैं। एंजॉय योर फूड सर, और रोज ऑर्डर कीजिएगा। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। टकोया को अब भी विश्वास नहीं होता कि ये बर्गर है या कुछ और। इतने में युकारी भी नहाकर आ जाती है और बर्गर को देखकर चौंक जाती है कि यार इतने जल्दी कैसे ऑर्डर किया तुमने? टकोया कहता है जरा चेक करके बताओ खाना कैसा है, मुझे लगता है ये कोई पुराना बर्गर है जिसे ये लोग गर्म करके लेकर आ गए अभी, तभी इतनी जल्दी आ गया ये। और युकारी उसकी बात नहीं सुनती और तुरंत खाने लग जाती है। उसका टेस्ट करके वो कहती है कि यार मैंने जिंदगी में कभी इतना टेस्टी चीज बर्गर खाया नहीं। खाने के बाद वो कोई फेस पैक लगाकर बैठी होती है तो टकोया कहता है ओटोडोकेमोनो नाम का एक ऐप है जो 2 सेकंड्स में कुछ भी डिलीवर करता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। युकारी कहती है तुम ना घर पर बैठे बैठे इतने बोर हो रहे हो कि तुम्हें वक्त का लिहाज ही नहीं रहा, मुझे उल्लू मत बनाओ समझे। कहकर वो अपना लोशन निकालती है, लेकिन वो बोतल खाली हो चुका था। अब वो परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं। टकोया कहता है तुम मुझे बिलीव नहीं कर रही थी ना, है ना? तो ये देखो अब मैं उस ऐप पर लोशन ऑर्डर करता हूँ। कहकर दोस्तों वो लोशन ऑर्डर करता है और ऑर्डर बटन दबाने के 2 सेकंड के बाद ही डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वही डिलीवरी गर्ल लोशन लेकर हाजिर हो जाती है। युकारी को अब भी विश्वास नहीं होता। वो टकोया से कहती है जरूर तुम कोई गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, तुम्हें पता था लोशन खत्म हो चुका है, इसलिए तुमने पहले से उस लड़की को लोशन लाने के लिए रेडी करके रखा हुआ था, हैं? टकोया कहता है अरे मैं तो उसको जानता तक नहीं। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो उस ऐप से कुछ और ऑर्डर करके देखती हूँ फिर देखेंगे। कहकर दोस्तों वो टॉयलेट पेपर ऑर्डर करती है। 2 सेकंड में वही लड़की सामान लेकर फिर हाजिर। फिर वो ड्रेस शूज और कई चीजें ऑर्डर करती है और चीजें सिर्फ 2 सेकंड्स में लेकर वो लड़की आ जाती है। साथ ही साथ वो अमेरिकन डिश ऑर्डर करते हैं जो जापान में नहीं मिलता, वो भी 2 सेकंड में डिलीवर हो जाता है। और टेस्टी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। टकोया को लगता है कि इस ऐप में जरूर कोई रहस्य है, वरना एक इंसान इतनी तेजी से कैसे ये सारी चीजें कर सकता है और हर बार वही लड़की क्यों आ रही है, ये भी कोई रहस्य है। वो कहता है कि कॉरिडोर का लाइट जलता रहता है, लेकिन जब वो लड़की आइटम्स लेकर आती है तो लाइट ऑफ हो जाते हैं। मुझे लगता है वो लड़की किसी दूसरी जगह पर है और अचानक यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। पर दोस्तों युकारी तो अलग ही लेवल पर सोचने लगती है। वो कहती है वो जहाँ से भी आती है ना, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो ये देखना चाहिए कि ऐप से अपना क्या फायदा होगा। तो दोस्तों वो झट से ऐप पर 1 मिलियन येन ऑर्डर करने जाती है, लेकिन उन्हें ऑर्डर करने के लिए इन्हें 1 मिलियन येन प्लस 800 येन देने पड़ेंगे। वो समझ जाते हैं कि इस ऐप में पैसे ऑर्डर करना तो पागलपन है। फिर वो ट्रेजर टाइप करके देखती है पर वो एरर दिखाता है क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। अब दोस्तों वो टेलीपोर्टेशन डोर करके टाइप करती है, अरे वही एनीवे डोर जो डोरेमोन के पास होता था, पर वैसा कोई डोर उस ऐप में होता नहीं। युकारी बहुत सोचकर उसमें टाइप करती है कि पिछले साल टकोया ने अपना वेडिंग रिंग खो दिया, हमें वो रिंग चाहिए। ये ऑर्डर तो प्लेस भी हो जाता है भाई, कैसे? यही नहीं दोस्तों, रिंग के पैसे भी नहीं मांगता वो ऐप और सिर्फ इनको डिलीवरी चार्जेस 800 येन देने होते हैं। और क्या था, 2 सेकंड्स में डोरबेल बजती है और वही लड़की रिंग लेकर आ जाती है। ये लोग उसकी जांच करके चौंक जाते हैं क्योंकि ये टकोया की रिंग है दोस्तों। बहुत खतरनाक चीज हो गई इनके साथ, मतलब ऐप वाले लोग उस रिंग को ढूंढ कर लेकर आ गए और वो भी 2 सेकंड में, कैसे? और ऊपर से उन्होंने डिलीवरी चार्ज लिया, रिंग के पैसे लिए ही नहीं। एंड अब ये लोग इस बात को भी नोटिस कर लेते हैं कि ये लोग कोई भी चीजों को भी ढूंढ कर लेकर आते हैं। दोनों करीब करीब इस ऐप की एडिक्ट हो चुके थे और खासकर युकारी, वो तो पागल ही होती जा रही थी। कई साल पहले उसका एक डॉगी खो गया था, वो अब इस ऐप पर डॉगी मांगती है तो सिर्फ उसको 800 येन वो ऑर्डर करने के देने होते हैं। एंड वो लड़की एक बॉक्स में कुछ लेकर आ जाती है 2 सेकंड में। जब वो खोलकर देखते हैं तो डॉगी की हड्डियां पड़ी होती हैं। वो समझ जाते हैं कि डॉगी मर गया होगा, इसलिए वो सिर्फ हड्डियां ला पाए। युकारी इस पर नहीं रुकती दोस्तों, वो टाइप करती है मुझे अपना डॉगी जिंदा चाहिए। वो भी प्लेस हो जाता है भाई और इनका डॉगी 10 साल पहले जैसा था उसी तरह जिंदा डिलीवर हो जाता है। ओह माय गॉड, युकारी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन टकोया वो बौखला जाता है कि ये लोग पास में कोई भी चीजें ही नहीं बल्कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करके ला सकते हैं। ये तो कुछ बहुत बड़ा लोचा लग रहा है। अगले दिन युकारी हॉस्पिटल जाती है तो एक बुजुर्ग पेशेंट बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा होता है। युकारी पूछती है अंकल जी क्या हो गया? वो कहते हैं मैं अपनी घड़ी ढूंढ रहा हूँ बेटा। युकारी बताती है जब आप हॉस्पिटल में आए थे तब आपके पास कोई घड़ी नहीं थी। अब ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। युकारी कहती है आप डरते क्यों हैं, जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो नई घड़ी खरीद लेना। और वो कहते हैं वो कोई मामूली घड़ी नहीं थी जो पैसों से खरीदी जा सके, वो मेरी वाइफ ने मुझको दी थी। घड़ी तो मैं खरीद सकता हूँ लेकिन मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मैं वापस नहीं ला सकता ना, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और दोस्तों यहाँ पर युकारी के दिमाग में अपनी माँ के बारे में कोई चीजें आती है, वो अपनी माँ को याद करती है क्योंकि उसकी माँ पहले चल बसी थी। तो अब वो क्या करती है, उस ऐप पर अपनी माँ को ऑर्डर करने लगती है। टकोया उसे रोकता है कि देखो ये पागलपन है, मत करो, लेकिन वो नहीं मानती और कहती मुझे अपनी माँ को देखना है। लेकिन जब वो ऑर्डर करती है तो बिल आता है 167 मिलियन येन। युकारी रोने लगती है कि वो मेरी माँ थी, इन्हें तो सिर्फ 800 येन में उनको मेरे पास लाना चाहिए था। तब टकोया कहता है कि शायद ये तुम्हारी माँ की उम्र भर की कमाई थी और शायद यही उनकी कीमत भी है। ये ऑर्डर अगर प्लेस किया तो उधार तले दब जाएंगे हम। लेकिन वो कहती है मुझे बस अपनी माँ चाहिए और कुछ नहीं, कहकर वो ऑर्डर कर देती है दोस्तों। लेकिन 2 सेकंड के बाद डोरबेल नहीं बजता, तब ऐप में एरर आ जाता है। युकारी रोने लगती है कि ये सब कुछ डिलीवर कर रहे हैं लेकिन मेरी माँ को डिलीवर क्यों नहीं करना चाहते। कहकर बार बार ऑर्डर बटन पे क्लिक करती है लेकिन एरर आ जाता है। अगले दिन की बात है, टकोया एक न्यूज आर्टिकल देखता है कि एक औरत ने एक बेसबॉल प्लेयर से शादी की। उस बेसबॉल प्लेयर की सारी प्रॉपर्टी की कीमत है 100 मिलियन येन। न जाने क्यों टकोया दोस्तों उस ऐप पर उस बेसबॉल प्लेयर को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उस प्लेयर का दाम दिखाता है 3.7 बिलियन येन। टकोया सोच में पड़ जाता है कि उसका रेट इतना ज्यादा क्यों है। तब पता चलता है कि अगर किसी जिंदा इंसान को ऑर्डर करना चाहते हो तो उनकी प्रॉपर्टी की कीमत से 40 गुना ज्यादा दाम देकर
देकर ही उनको खरीदा जा सकता है। तब युकारी आकर कहती देखो इस ऐप को छोड़ देते हैं, छोड़ो यार ये सब, अब से हम इसको यूज नहीं करेंगे। टकोया भी मान जाता है। एक महीना इसी तरह बीतता है। टकोया सिनेमा थिएटर में युकारी का इंतजार कर रहा होता है। युकारी काम के बाद वहाँ पर आई रही होती है, लेकिन लगता है उसे आने में देर हो जाएगी और तब तक मूवी भी शुरू हो जाएगी। तब टकोया सोचता है कि क्यों ना मैं उस ऐप के जरिए युकारी को तुरंत यहाँ पर ले आऊं। मुझे लगता है ऐप वाले लोग टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सोचकर वो ऐप पर अपनी वाइफ का ऑर्डर करता है और सिर्फ 800 येन में 2 सेकंड में युकारी वहाँ पर डिलीवर हो जाती है और वही लड़की उसको लेकर आती है। युकारी की समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई। दोनों मूवी के बाद घर जा ही रहे होते हैं तो युकारी बहुत नाराज होती है। टकोया उससे माफी मांगता है कि तुम्हें बिना बताए मैंने वो ऐप यूज कर लिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन युकारी कहती है मुझे उसका गुस्सा नहीं है, उन ऐप वालों ने मेरा कोई रेट ही नहीं रखा और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस में ही मुझे यहाँ तक लेकर आ गए। अरे कोई कीमत तो होनी चाहिए ना मेरी। टकोया कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, इसलिए जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा वो तुम्हारा, इसलिए शायद उन लोगों ने मुझे और कोई चार्ज नहीं किया। इसीलिए कल अगर तुम मुझे ऑर्डर करोगी ना तो तुम्हें भी मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे तुमको। इस तरह की गपशप चल रही होती है कि तभी उनको एक बात सूझती है दोस्तों। अब अगले दिन से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। युकारी रोज हॉस्पिटल में काम करके थक जाती है तो वो बस या पकड़ कर घर आती थी और आते आते भी बहुत थक जाती थी। लेकिन अब जैसे ही उसका काम खत्म होता है वो टकोया को कॉल करती है और वो ऐप खोलकर उसमें युकारी को ऑर्डर करता है। 2 सेकंड में वो घर पहुंच जाती है। युकारी इस तरह थकती भी नहीं। एंड इस तरह जब युकारी किसी फंक्शन में होती है और टकोया वहां आने का बहाना कर रहा होता है तो युकारी उस ऐप में टकोया को ऑर्डर कर देती है और तब टकोया को वहां आना ही पड़ता है। इस तरह ये दोनों उस ऐप को एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह यूज करते हैं और जब इनको हॉलिडे पे कहीं जाना होता है तो दोनों के फ्लाइट टिकट्स में 60,000 येन खर्च हो जाते थे। लेकिन इस ऐप के आने के बाद टकोया 30,000 येन में अकेला उस जगह का फ्लाइट पकड़ लेता है और फिर वहां पर जाकर इस ऐप के जरिए 800 येन का डिलीवरी चार्ज देकर युकारी को वहां पर टेलीपोर्ट कर लेता है। इस तरह दोस्तों इन लोगों के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं और मजे से ये दुनिया भी घूमते हैं। युकारी उससे बुजुर्ग पेशेंट की खोई हुई घड़ी को ऐप पर ऑर्डर करती है और उन्हें दे देती है। वो भी बड़े खुश होते हैं और पूछते हैं ये तुम्हें कहाँ मिली बेटा। युकारी कहती है आपने मुझे इस घड़ी के बारे में इतना कुछ बता दिया था कि मुझे लगा कि इसको ढूंढ कर ही आपको दे दूं। कई जगह ढूंढा मैंने तब जाकर ये मुझे मिल गई। कुछ दिन दोस्तों इस तरह आराम से इनके दिन गुजरते हैं। इनका वेडिंग एनिवर्सरी आता है लेकिन उस दिन भी युकारी काम पर जाती है और टकोया को प्रॉमिस करती है कि 7 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। यहाँ टकोया उसके लिए डिनर तैयार करके रखता है और उसे सरप्राइज देना चाहता है। वो युकारी को कॉल करता है तो वो कहती है अभी अभी तो काम खत्म हुआ है और आज मुझे फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाने का मन कर रहा है, तुम यहाँ पर आ जाओ। टकोया कहता है कि मजाक छोड़ो, आज अपनी एनिवर्सरी है और मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार करके रखा हुआ हूँ। पर वो जिद करती है दोस्तों कि नहीं मुझे फ्रेंच फूड खाना है, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। टकोया गुस्से में कॉल काट देता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये सोचकर युकारी उस ऐप में टकोया को ऑर्डर करने लगती है तो घर पर बैठा टकोया उसी ऐप पर युकारी को ऑर्डर करने लगता है और दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे को ऑर्डर कर देते हैं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। 2 सेकंड में दोनों अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। टकोया खुद को एक अजीब जगह पर पाता है जहाँ हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे होते हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और वही डिलीवरी गर्ल युकारी को वहाँ के कमरे में लेकर आ जाती है और कहती है ये रहा सर आपका ऑर्डर। फिर वो टकोया को घसीट कर लेकर जाती है और एक दरवाजे के पीछे उसको धकेलती है और युकारी से कहती है ये रहा मैडम आपका ऑर्डर। कहकर वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। अब ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या जगह है, पर लगता है दोनों ने एक ही टाइम पे एक दूसरे का ऑर्डर किया था जिसकी वजह से शायद ऐप में कोई एरर हुआ और अब वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। चारों तरफ दरवाजे होते हैं लेकिन वो एक भी दरवाजा खोल नहीं पाते। युकारी बहुत डरी भी होती है कि क्या करूं, लेकिन टकोया उसे हिम्मत देता है मैं कुछ करता हूँ। वो अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता है कि भाई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, प्लीज मुझसे अभी कोई सवाल मत करना, सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ। वो अपने फ्रेंड को ऑटोडोक के मोनो ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और कहता है उसमें मेरा नाम सर्च करो और मुझे ऑर्डर करो। फ्रेंड भी वही करता है लेकिन कहता है यार इसमें तो तेरी कीमत 200 मिलियन येन है, उतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। इस पर टकोया दोस्तों एकदम शॉक हो जाता है। तब उसे याद आता है कि जब टकोया युकारी को ऑर्डर करता था तो सिर्फ 800 येन देने पड़ते थे क्योंकि वो टकोया की वाइफ है, लेकिन टकोया का फ्रेंड वो बाहर का आदमी है जिस वजह से उसे ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी और ऊपर से जिंदा इंसान की कीमत उनकी प्रॉपर्टी की कीमत से 40 गुना ज्यादा भी तो होती है। तब युकारी को एक तरकीब सोचती है। वो उसमें एक ऐसा पेपर ऑर्डर करती है जिसमें यहाँ से बचने का रास्ता लिखा हो, लेकिन वो एरर दिखाता है। अब इनको एहसास हो जाता है कि वो यहाँ बिल्कुल फंस चुके हैं, बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने किस्मत को स्वीकार करके वो यहीं पर रहने लग जाते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके। अपने घर से अपनी जरूरत की सारी चीजें वो उसी ऐप पर ऑर्डर करते हैं और वो सब यहाँ डिलीवर हो जाता है। वो अपने डॉगी को भी यहाँ पर ऑर्डर करके लेकर आ जाते हैं। इन्हें सिर्फ डिलीवरी के 800 येन देने पड़ते हैं। धीरे धीरे वो अजीब जगह को भी अपना घर जैसा बनाने लग जाते हैं। खाने को ऑर्डर करते हैं तो वह डिलीवरी गर्ल लेकर आती है। यहाँ टकोया और युकारी के अलावा सिर्फ एक लड़की आती है। ये दोनों यहाँ से दोस्तों कहीं भी नहीं जा सकते। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। इस जगह पड़े पड़े ये दोनों दिमागी तौर पर अपना बैलेंस खोने लगते हैं। इसी बीच युकारी का डॉगी हमेशा टकोया को तंग करता रहता है। टकोया युकारी को भी डांटता है कि अरे अपने डॉगी को संभाल नहीं सकती क्या। और युकारी कहती है अरे उसे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। टकोया चिल्लाता है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम भी हो। अच्छा अब मैं जिम्मेदार हूँ। सबसे पहले इस ऐप को किसने ट्राई किया था बताओ, तुमने ना। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो, सिर्फ तुम। एंड दोस्तों इनकी तू मैं अचानक टकोया गुस्से में युकारी को चांटा मार देता है। वैसे आज तक इन दोनों ने कभी एक दूसरे पर हाथ तक नहीं उठाया था, लेकिन आज टकोया ने जो किया युकारी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। टकोया भी रोने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तब उसको एक आइडिया आता है। वो युकारी को बताता है कि देखो यहाँ से निकलने का एक तरीका है, बाहर से कोई हमें ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हस्बैंड के लिए वाइफ फ्री है और वाइफ के लिए हस्बैंड सिर्फ 800 डिलीवरी का चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों डाइवोर्स कर लेते हैं, सारा पेपर वर्क ऑनलाइन हो जाएगा, फिर मैं ऑनलाइन में ही दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा, फिर उसे कहूंगा कि मुझे वो इस ऐप पर ऑर्डर करे। जब वो ऑर्डर करेगी तो मैं बाहर निकल पाऊंगा, फिर मैं उसको डाइवोर्स करके तुमसे ऑनलाइन शादी कर लूंगा और फिर तुम्हें ऑर्डर कर लूंगा। इस तरह हम दोनों बाहर निकल पाएंगे। उसकी बातें सुनकर युकारी कहती है अच्छा लगता है तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। अरे ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ। युकारी कहती है अच्छा यहाँ से बाहर निकलने के बहाने तुम मुझे डाइवोर्स देकर किसी दूसरी के साथ खुश रहना चाहते हो है ना। टकोया कहता है ऐसा नहीं है यार, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, बाहर से हमें कोई 200 मिलियन देकर नहीं खरीदने वाला। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो फिर तुम ही सोचकर बताओ कि क्या करना है। युकारी को कुछ नहीं सोचता और वो
टकोया के प्लान के लिए मान जाती है। अब टकोया इंटरनेट पर टिंडर जैसा कोई ऐप खोलकर लड़कियों से ऑनलाइन बातचीत करता है। एक लड़की को तो वो रिंग दिखाकर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही कर लेंगे। पर वो लड़की कहती है, अरे ऐसे कैसे हम दोनों शादी कर सकते हैं, एक बार तो मिल तो लो मुझसे, फिर हम डिसाइड करेंगे, जब मिलोगे तब बात करना, कहकर वो कॉल कर देती है। इस तरह कई लड़कियां टकोया को रिजेक्ट कर देती हैं दोस्तों। एंड वो तंग आकर युकारी को देखने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर होती नहीं। वो घबराकर युकारी को कॉल करता है तो वो कहती है, तुमने क्या सोचा है कि मैं वहीं पड़ी रहूंगी? मैं वहाँ से बच निकली हूँ। टकोया चौंकर पूछता है, तुम कैसे बच निकली? युकारी कहती है कि मेरे लिए 200 मिलियन येन देने के लिए एक इंसान तैयार हो गया था, उसी ने मुझे उस ऐप पर खरीद लिया था। असल में वो बुजुर्ग पेशेंट ही वो इंसान है जिसने 200 मिलियन देकर युकारी का ऑर्डर किया था। वो बहुत धनी आदमी था दोस्तों। युकारी ने उनकी घड़ी वापस कर उनका दिल जीत लिया था और इसी वजह से वो युकारी के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो गए। अब ये जानकर टकोया कहता है कि अगर तुम बाहर निकल चुकी हो तो प्लीज जल्दी से मुझे ऑर्डर कर दो, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता। युकारी कहती है, सॉरी टकोया, लेकिन मेरे पास तो 200 मिलियन है ही नहीं। टकोया कहता है, 200 मिलियन की क्या जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें सिर्फ 800 देने पड़ेंगे। तब युकारी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तब ऑर्डर फ्री होता ना। ओहो, तो यहाँ पर खुलता है खतरनाक ट्विस्ट। असल में युकारी ने उस जगह से बाहर आते ही टकोया को डाइवोर्स कर दिया था और उस बुजुर्ग पेशेंट से शादी कर ली थी, इसलिए अब वो टकोया की वाइफ नहीं रही। वो कहती है कि मेरे पास 200 मिलियन नहीं है जिससे मैं तुम्हें